हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डेज चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 18। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 18 में आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से रिलेटेड इक्वेशंस आपको नीट और जेईई में पक्का मिलता है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है विदाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर्स, क्योंकि स्ट्रक्चर्स जल्दी बनाते नहीं होता है और अगर कोई बनाने जाता है तो मिनिमम टू मिनिमम 10 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो उसको कैसे सेव करना है, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। गिव अवे की बात करते तो हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है आकाश इंस्टीट्यूट का। मैं नीट का पूरा टेस्ट सीरीज़ 26 टेस्ट सीरीज़ जो है वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके पूरी डिटेल्स इस गिव अवे का जान सकते हो, कैसे पार्टिसिपेट करना है। अगर मैं बात करता हूँ कि आपको कोई ट्रिक मुझे सबमिट करना है कि हाँ इस पर आप टॉपिक पे मुझे ट्रिक बना के दे दो, तो हाँ आप नीचे एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके मुझे बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक चाहिए। विद इन 2 डेज़ मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करवा दूंगा, पर याद रखिएगा जिसके रिस्पॉन्स ज़्यादा रहेंगे उस पर ही हम ट्रिक बनाते हैं। अब जो टॉपिक हमने डिस्कस करना था उस चीज़ पे हम आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ये शायद चीज़ें आपको पता होगी। यहाँ पे हम केस 1 लेने वाले हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर एक कार्बन लेते हैं उस पर 4 ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करता है। आपने शायद CH4 का नाम सुना ही होगा, डेट इज़ मीथेन, वो भी टेट्राहेड्रल शेप होता है। अब उसके बात करते हैं कि उसमें आइसोमर्स पॉसिबल्स हैं, आइसोमर हो सकते हैं क्या। तो ये देखिए, इसका जो एंगल है डेट इज़ 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होता है। अब ये चीज़ शायद आपको पता ही होगा कि ये एंगल जो है ये इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा। तो आप इसको यहाँ से यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ से यहाँ पे भी रख दो, फिर भी उनके अंदर एंगल का चेंजेस नहीं होगा। एंगल नहीं चेंज होगा तो शेप भी नहीं चेंज होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं केस 2 की बात करता हूँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हम लोग देखने वाले हैं, देखिए ध्यान से। Ma4 मतलब डेट इज़ मेटल और 4 लिगेंड है यहाँ पे A, ठीक है। अब ये 4 लिगेंड को ऐसे कनेक्ट करके रखा हुआ है आपने। ट्राई कीजिएगा A को हम प्लेस चेंज कर देते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं, शिफ्ट आउट कर लेते हैं। इसमें कुछ चेंजेस आपको दिखेगा, क्यों दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सब कोने पे यही आपको मिलेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर मैं बात करूँ तो इसका 0 होगा, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल्स नहीं है। सेम टू सेम अगर मैं बात करता हूँ दूसरा कंपाउंड का, डेट इज़ Ma3B। इसका मतलब क्या है, 3A है, दिख रहा है आपको, 3A है एंड एक B है। हम इसको शिफ्ट आउट कर देते हैं नीचे और इसको ऊपर ले लेते हैं, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर भी देखिएगा A के सामने A है और A के सामने B है, उसके अंदर भी यही होगा, A के सामने A है और A के सामने B है। तो कुछ चेंजेस आपने किया नहीं है, एंगल वैसे का वैसा ही है, सेम दिखेंगे, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे ट्रिक की बात आती है। ट्रिक क्या अपनाना है आपको कॉम्बिनेशंस ढूंढने, ठीक है। देखेगा एक क्वेश्चन आपको जल्दी से समझ में आएगा, Ma2B2, ठीक है। तो A2 और B2 जो लिगेंड्स हैं आपके A2 और B2, उसके आपको कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं। कैसे कॉम्बिनेशन ढूंढोगे, A2 मतलब AA हो गया, B2 मतलब BB हो गया, ये पहला कॉम्बिनेशन आपको मिल गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, A और B एक कॉम्बिनेशन, और ऐसे ही दूसरा A और दूसरा B दूसरा कॉम्बिनेशन। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है नहीं। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हुए, 2। आपको स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, समझ में आया। आप यही ट्रिक अपना सकते हो। एक और देख लेते हैं, MABCD। तो ABCD जो लिगेंड है उसका आपको क्या ढूंढना है, कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं। तो A और B साथ में आ गया, C और D साथ में आ गए, तो एक कॉम्बिनेशन हमें पॉसिबल मिल गया। फिर आप क्या कर सकते हो, A और C ले लो, B और D ले लो, 2 कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। फिर B एंड C ले लेते हैं, A एंड D ले लेते हैं, तो 3 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस कंपाउंड के पॉसिबल हो सकते हैं। समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग यही चीज़ बात कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, पहले ये थोड़ा सा डिटेल में ओवरव्यू ले लेते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट जिसको हम बोलते हैं PPL, ठीक है, उसका एक डायरेक्शन होता है, समझिए उसका अपवर्ड डायरेक्शन है। जब उसको पोलराइजर से पास करोगे, जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं, एक टाइप से पास करते हो उसमें से, अगर उसका एंगल चेंज नहीं होता, जिस डायरेक्शन में था वैसे का वैसा ही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। समझिए यहाँ पे कोई कंपाउंड लिया आपने, उसमें
पास किया है तो उसका अगर एंगल नहीं चेंज हो रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर उसका एंगल चेंज हो रहा है, अगर वो राइट में घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ़्ट में घूम रहा है तो लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो को हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, इसको स्मॉल एल, इसको प्लस से और इसको माइनस से भी डिनोट किया जाता है। तो ये बेसिक थे, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब यही चीज़ हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं। MA4 हम लोग लेते हैं, M लिखा और उसके 4 A लगा दिया, देख लिया। ये हमने एक मिरर ले लिया और यही चीज़ हम मिरर के सामने देखने की ट्राई करते हैं, ए रख के। कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं? नहीं, मिरर इमेज सेम है। इसको आप उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो सेम दिखेगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, पता चल गया। यही चीज़ मैं इसमें बात करता हूँ, MABCD। देखिएगा, अभी ट्रिक बाकी है, प्लीज़ ध्यान से देखिए, वीडियो एंड तक आपको देखना है, ट्रिक पता चल जाएगा। MABCD तो हमने लिख लिया AB एंड CD। इसी चीज़ को मैं अगर मिरर के सामने रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये D जो है वो इस साइड आ जाएगा, ये B जो है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जब इसको इसके ऊपर उठा के रखता हूँ तब हाँ, ये सुपर इम्पोज नहीं होती। सुपर इम्पोज नहीं होते मतलब सेम नहीं होगा, यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, उल्टा दिखेगा थोड़ा सा साइड में। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ में आया ये चीज़? तो सुपर इम्पोज अगर नहीं होता है इमेज, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ट्रिक की। ट्रिक में क्या देखना है आपको, समझिए एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड हम लोग लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल इतने देर से देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल ले लेते हैं। इसमें 6 A है आपके पास, तो A। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन बन गए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास कॉम्बिनेशन तो एक ही है। अगर एक और कॉम्बिनेशन होता तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं, जो हम पीछे देख के आ चुके हैं। समझ में आया ये चीज़ आपको? अब ट्रिक ये है, ध्यान से सुनिएगा इसको, इसके लिए आप वीडियो में आए हो। इफ़ एनी पेयर हैज़ सेम लिगेंड, जिसको हम बोल रहे हैं A कॉम्बिनेशन, और 2 पेयर हैव A और AB सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जैसे कि मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको A दिख रहा है, सेम कॉम्बिनेशन। अगर आपको A दिखता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऐसा आपको मान लेना है। ठीक है, अगर ऐसे ही AB और AB सेम कॉम्बिनेशन अगल बगल दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। यहाँ पे भी सेम दिख रहे हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये तो कंफर्म हो चुका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, MA5B कॉम्बिनेशन बनाते हैं, AA और AB। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक ही बन रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सेम हो रहा है। पता चल गया तुरंत ही, इसके लिए कुछ आपको याद नहीं करना पड़ा। समझ में आ रहा है? यही इसका ट्रिक है, ध्यान से दिखेगा। MA4B2 कॉम्बिनेशन बनाओ, AA तो ये 4 A ख़त्म हो गया और B भी। अब थोड़े से चेंज कर देते हैं, तो AA कर दिया, AB और AB। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 बने हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सेम मिल रहा है आपको, तो ये पहला तो इनएक्टिव हो गया, और जैसे कि हमने बात कर लिया था सेम मिलेगा तो इनएक्टिव, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट की बात करते हैं, डेट इज़ MA3B2C। तो A3 कैसे लिखोगे? AA और AB और BC एक कॉम्बिनेशन। ऐसे दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करोगे? इसको हम सेम रखेंगे, इन दोनों को चेंज कर देते हैं। तो AA लिख दो, इस C उठा के इसमें रख दो, B उठा के उसमें रख दो, तो BB बन जाएगा। अब इसमें चेंजेस करते हैं। चेंजेस कैसे करोगे? AB बना दो, इसको AB बना दो और इसको AC बना दो। कैसे किया है ध्यान से देखिएगा, इसको सेम रख दिया, इन दोनों में चेंजेस हमने किया है। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस कितने बने हुए हैं? कॉम्बिनेशंस आपको बनाने आना चाहिए, बस प्रैक्टिस करो थोड़ी सी हो जाएगा। 3 कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास 3 है। स्ट्रक्चर याद करने से अच्छा तो यही है। ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो सेम है, AA है जैसे कि हमने बात किया, तो इनएक्टिव A है, इनएक्टिव, और AB और AB जैसे कि मैंने बताया था सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था? AB और AB सेम होगा तो
इनएक्टिव, तो ये भी हमारा ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इनएक्टिव है ये पूरा। फिफ्थ की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन A3B3 की, तो क्या बनेगा AA AB BB, इन दोनों में चेंज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, ऐसे हो सकता है AB AB AB, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हुए इसके, 2। ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, इनएक्टिव, क्योंकि AA आपको दिख रहा है और AB AB सेम दिख रहा है। लास्ट देखिएगा, ये शायद अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा अलग है। A3BCD कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेगा, AA ABCD, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे, सेम रख दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तीसरा कॉम्बिनेशन कैसे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो AB हो गया, दूसरा AC का AC रखा और AD बना दिया, समझ रहे हो। थर्ड कॉम्बिनेशन AA रखो, AD और BC, तो हमने कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं। 4 कॉम्बिनेशन रेडी होते हैं आपके पास। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करो तो 4 आपके पास है। ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो पहला वाला इनएक्टिव, क्यों, क्योंकि AA है, इनएक्टिव AA है। सेकंड की बात करते हैं, ये भी AA है तो इनएक्टिव। इसकी मैं बात करूँ तो ये एक्टिव है, AB के साथ AB नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है रूल हमारा। और एक चीज़ और देखना मिलेगा कि सब अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ, डेक्स्ट्रो एंड लियो दोनों बनाएगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव आपके पास कितना है, 2 है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव की मैं बात करूँ 1 2 3 है। और स्टेरियो आइसोमेरिज्म की मैं बात करता हूँ तो टोटल 5 है, इसका मतलब होता है टोटल कितने हैं, समझ में आया। तो दिस वॉज द ट्रिक, प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, आई विल सी यू गाइस टुमारो एंड शेयर दिस ट्रिक विद एवरीवन। थैंक यू।